नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून आया हुआ, बारिश भी हो रही, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़ी तेजी से बारिश हो रही है और उस बारिश में तमाम नेता इधर उधर कूदकर भाग रहे हैं। तो ये बरसाती आवागमन सियासत में उत्तर प्रदेश की जो चालू हुआ है वो कल से इस तरह कदर शुरू हुआ है कि हड़कंप मच गया, बल्कि मूसलाधार बारिश में किस तरह से नेता उड़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा उदाहरण के तौर पर सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली के भीतर जो मुलायम सिंह यादव अखिलेश की सरकार को मुंह भर भर कर कोसते थे, जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कहते थे, कभी कभी असंसदीय तक हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने बीएसपी छोड़ दी है और अखिलेश और सरकार की तारीफ में तमाम कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव से मुलाकात भी की। यानी अब तय हो गया है कि सियासी आवागमन इस बारिश में शुरू हो चुका है। कल मुख्तार अंसारी आए थे, आज स्वामी प्रसाद मौर्य। तो समाजवादी पार्टी में कुछ लोग जुड़ रहे हैं। बीएसपी के इतने बड़े नेता का जाना मायावती के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन मायावती ने 30 मिनट के भीतर उस झटके को रिकवर किया और स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला कर दिया और उनको परिवारवादी नेता करार दे दिया कि अपने बेटे, अपनी बेटी और खुद के लिए टिकट मांग रहे थे। बार बार टिकट देती हूँ, उसके बावजूद ये चुनाव हार जाते हैं और दबाव की राजनीति करते हैं। इसलिए मायावती ने कहा अगर ये पार्टी छोड़कर नहीं जाते तो निकाल दिए जाते। तो मायावती ने बड़ा तगड़ा पलटवार 30 मिनट के भीतर ही कर दिया। अमूमन मायावती थोड़ा समय लेती हैं हमला करने में, लेकिन स्वामी पर हमला करने में मायावती ने कोई भी समय जाया नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के फौरन बाद मायावती का करारा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेता इन दिनों उड़ रहे हैं, उड़कर दूसरे दलों में भी जा रहे हैं। नियत क्या है, इसका नतीजा क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति कहती क्या है। चुनाव को भले ही अभी 7-8 महीने दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। 4 खास मेहमान, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जूही सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी की लीडर हैं, अशोक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, और विजय बहादुर पाठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत। हेमंत तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है कि अजब गजब तरीके के कॉम्बिनेशन और इक्वेशंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की कसम खाकर सुबह उठते थे और मायावती की कसम खाकर रात में सोते थे, आज उनको मायावती में इतनी बुराई नजर आई कि मुझे तो 20 पन्ने का एक उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने इल्जामों की इतनी फहरिस्त मायावती पे लगा दी कि मैं तो हैरान रह गया। कुछ आपको भी हैरानी हुई क्या? हैरानी मुझे तो पूछिए वाकई हुई नहीं, क्योंकि मुझे कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मायावती ने उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के सबसे बड़े ओबीसी फेस रहे हैं और वो जो हालात फेस कर रहे थे वो इतने खराब थे कि शायद जो उन्होंने सब कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी, सही हो सकता है। यह जोर का झटका, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, जोर का झटका। और मुझे एक बहुत बड़ी आशंका परिलक्षित हो रही है कि कुछ झटके और लग सकते हैं 1-2 दिन के भीतर। पर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ढोंगी नेता नहीं है जो अपने बेटे और बेटी को बढ़ाने के चक्कर में बीएसपी में लगे हुए थे? भाई, इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी प्रसाद खुद लड़ेंगे, उनके बेटा लड़ेगा, उनकी बेटी लड़ेगी, उसके बाद फिर रिश्तेदारों को लड़ाएंगे। तो मायावती के पास कितने टिकट हैं जो स्वामी प्रसाद को ही एडजस्ट करती रही? स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवादी हैं या नहीं? भाई, निश्चित रूप से परिवारवादी तो पोल खुल गई ना। और ऐसा नहीं है कि बसपा में अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य ही परिवारवादी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री हुआ करते थे, हुस्ना सिद्दीकी उनकी पत्नी, वो एमएलसी, और उनके बेटे ने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा। ये बात तो वहां भी लागू होती है। ऐसा है, कमियां इधर भी हैं, कमियां उधर भी हैं, दिक्कत इधर भी थी, दिक्कत उधर भी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वक्त तलाशा है और हमने टीटीवी भी देखा, हमने अपने सोर्सेज पता किया, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आशंका मैं कह रहा हूं कि मायावती ने 30 मिनट में आकर के सफाई दी, पलटवार किया, हो सकता है 48 घंटे के भीतर मायावती को फिर आना पड़े किसी पलटवार के लिए, किसी सफाई के लिए। ओके, जूही सिंह, मुख्तार अंसारी मुबारक हो और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुबारक हो आपको। और किसको ला रहे हैं आप, कहां से पोचिंग करके? पोचिंग ब्रिजेश जी हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री जी के चेहरे और नीतियों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर कोई आना चाहे और वो हमारी विचारधारा से सहमत हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व स्वीकार करे, उनका अनुशासन स्वीकार करे, तो वो इस पर सोचेंगे और उसको शामिल करेंगे। ये निर्णय उनका है और उन्हीं का है।
तो मुख्तार अंसारी ने पूरी नीति भी मान ली, अनुशासन भी मान लिया और आगरा जेल से लखनऊ पहुंच भी जहाँ गए। तक मेरे संज्ञान बिल्कुल में है, अनुशासन पूरा माना उन्होंने। जहाँ तक मेरे और अब वो संज्ञान में है, अखिलेश यादव सरकार के एक विधायक कहे जाएंगे। जहां तक मेरे संज्ञान में है, उनकी पार्टी का विलय हुआ है। तो पार्टी अब का तो विलय, सफाई हो गए। पार्टी का विलय केवल नेताओं का विलय नहीं होता, कार्यकर्ताओं का भी होता है। और ओके। कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ काम करना पड़ेगा, हमारे संगठन के साथ काम करना पड़ेगा। चुनाव आगे 2017 में कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, कौन विधायक रहता है, नहीं रहता है, ये माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। मैं कुछ खूबियां जानना चाहता था कि मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल क्वालिटीज क्या क्या है, थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए। मुख्तार अंसारी जी की पॉलिटिकल क्वालिटीज पे मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी। एक पार्टी पार्टी के विधायक हैं, आपको करनी चाहिए। हमारी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं। अभी एक विधायक गुड्डू पंडित जी से मैं मिलकर आ रही हूँ, थोड़े दिन पहले बैठे थे वे हमारे साथ। तो इस समय मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है तो उसके कार्यकर्ताओं का हमारी पार्टी में विलय हो गया। आगे हम देखेंगे। आपकी सरकार ये ढोंग क्यों करती है कि विकास के दम पर रिपीट होंगे, जब आपको हार्डकोर क्रिमिनल जिसके ऊपर हत्या और तमाम के 32 मुकदमे, घोषित हिस्ट्री सीटर, माफिया और जेल में निरुद्ध पिछले 10 सालों से, मुख्तार अंसारी की जरूरत क्यों पड़ गई सरकार रिपीट करने में? इसका मतलब ये विकास की बातें कर रहे थे मुख्यमंत्री, उसमें कुछ कमी है। मुख्यमंत्री खुद अंडर कॉन्फिडेंट है। नहीं, चुनाव जिस रणनीति पे लड़ा जाएगा वो विकास की रणनीति है, वो माननीय मुख्यमंत्री की रणनीति तो है। और मुख्तार अंसारी का विलय नहीं हुआ। सामने आकर कह दें कि कौमी एकता दल का विलय नहीं हुआ। कौमी एकता दल का विलय जरूर पार्टी में हुआ है, लेकिन मुख्तार अंसारी हमारे विधायक है कि नहीं, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है? चुप्पी का मतलब राजनीति में सहमति होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी समय स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम समाजवादी पार्टी में सक्षम है कि हम अपना शिवपाल यादव ने कह दिया कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर मुख्तार को ज्वाइन कराया। ज्वाइन किसी के कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति बदलेगी ना, हमारी विकास की विचारधारा बदलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेशित करेंगे हम वो करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर ज्वाइन किया है तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। मुख्तार इनको मुबारक, सपा को। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुबारक। आपके यहाँ तो अजीब स्थिति, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर आपकी पार्टी के भीतर से ही रोज खबरें लीक होती हैं कि उनका इस्तीफा ले लिया गया, कोई कहता है निर्मल खत्री बर्खास्त कर दिए गए। हो क्या रहा है आपके यहाँ? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये चुनावी वर्ष है और कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में निर्मल खत्री और निर्मल खत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रात में अचानक सपना आ गया, वो पवित्र हो गए, उनकी आत्माएं बदल गई। 2007 से लेकर 2012 तक कैबिनेट मंत्री रहे, 4.5 साल लगातार विरोधी दल के मुलायम सिंह जी को जी भर लाल बत्ती होती है, लाल बत्ती, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, अपने बेटे को चुनाव लड़ा। तो प्रदेश की 22 करोड़ जनता, इसलिए कहते हैं कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। जब बताना चाहिए 22 करोड़ की जनता को कि भाई आधार क्या था। आपकी बेटी मैनपुरी में चुनाव लड़ी, क्या आधार था? मायावती जी ने भी सवाल उठाया और सवाल उठना भी चाहिए कि नैतिकता कहां है। अगर अभी जूही सिंह जी जवाब नहीं दे पा रही है, राज्य मंत्री का स्तर का दर्जा है, जूही सिंह बड़ी नेता है, आखिर कौन से लाल लगे थे भाई? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तम प्रदेश लाल लगे थे? बदल रहा है। अंसारी बंधुओं को लाकर प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिर आप करना क्या चाहते हैं। और गठजोड़ जो बना है, और निश्चित तौर पर हमारे वो दावों की पुष्टि होती है कि जो भ्रष्ट अफसरों का गठजोड़, अपराधियों का गठजोड़ जो समाजवादियों मिला है, वो देखने को मिला है कि अंसारी बंधुओं को मिले। छोटी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री खुद ट्वीट किया करते हैं। आज मुख्यमंत्री बलराम यादव में कौन सी कमी हो गई? मैं तो खुद कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बलराम यादव में 4 दिन दिया। पहले एमएलसी बनाया गया, बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया गया और मंत्री पद से हटा। विजय बहादुर पाठक, ऑल राइट, विजय बहादुर पाठक, ऑल राइट, प्लीज। विजय बहादुर पाठक, समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है, गो अहेड। एजेंडा साफ है। देखिए, विकास की बात तो अब थोड़ा पिछली कतार में चली गई है। ब्रजेश जी, आपने कहा एजेंडा साफ है, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि साफ है कि अखिलेश जी के चेहरे पर 17 में चुनाव नहीं जीतना है, इसलिए वह सारे यत्न और उपाय करने हैं जिससे कि चुनाव की परिस्थितियां पैदा हो सके। इस बात से मुझे लगता है पैनल में जितने लोग बैठे होंगे कोई आदमी इनकार नहीं करेगा कि मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ है, और उस समझ के भरोसे वो उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले आते हैं जिस व्यक्ति ने देश की संसद में कहा था कि मुलायम सिंह जी के आतंकवादियों से रिश्ते हैं। उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजते हैं जिसने कहा था कि मुलायम सिंह का मुंह नहीं देखेंगे। और उस व्यक्ति अपने पुराने दोस्तों को किस मकसद से नहीं, दोस्तों को नहीं ब्रजेश जी, संकट यह है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिस पर भरोसा किया, वह उनकी उस पैमाने पर पूरा नहीं करते हैं। इसलिए वो जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ गुंजाइश करके ये कोशिश कर रहे हैं कि 2017 में ठीक हो। लेकिन कल से मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबरें आ रही है। आज आदरणीय शिवपाल जी ने सफाई भी दी है। बलराम यादव जी का इस्तीफा क्यों हुआ?
और उनकी बर्खास्तगी क्यों हुई? जब मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि आ गई है तो आप इस्तीफा मांग लेते। 27 तारीख को आप मंत्रिमंडल विस्तार कर लेते। नहीं, हमको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मरोड़ क्यों हो रही है? लेकिन एक मंत्री राजनीतिक कार्यकर्ता है यादव से ब्रजेश जी, कितना प्रेम है आपको? मंत्री राजनीतिक Emotional कार्यकर्ता हो जाएंगे है सुन लेंगे और आपको। राजनीतिक कार्यकर्ता की दोनों जब एक जिले के हैं, होती है, एक ही जनपद के तो रहने वाले सवाल हैं। ये जरूर उठता है कि कारण क्या थे, और अगर जो कारण अपुष्ट आ रहे हैं, अगर मुख्तार अंसारी की ज्वाइनिंग के कारण थे तो उनको फिर से हेमंत तिवारी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑलराइट, हेमंत तिवारी, मैंने मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी, आपने भी सुनी होगी। मायावती ने कुछ बड़ी हैरान करने वाली बात कही कि सन 2007 से स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब ब्लैकमेलिंग वर्ड तो उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ओबीसी होने का और पार्टी में अपने प्रभाव होने का मायावती पर पूरा दबाव बनाए थे और अपने घर परिवार सबके लिए टिकट लिए थे। तो मायावती पहली बार दबाव में थी किसी नेता के अपने पार्टी के भीतर, ये बात तो स्पष्ट हो गई। देखिए, एक बात जानिए कि मायावती के बारे में जो लोग जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, पब्लिक जानती है कि मायावती दबाव की राजनीति झेल नहीं पाती हैं, उनकी आदत में शुमार नहीं है। मायावती ने एक्सेप्ट किया। लेकिन आप एक बात ये क्यों नहीं देखते, क्या मिला इनको 2007 में? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बने मिनिस्टर बने तो उनको डिपार्टमेंट क्या मिला? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिला था, हटा करके उनको फिर खादी ग्रामोद्योग विभाग दिया गया। और एक बात आप जान लीजिए, आज ईटीवी ने पहली बार इस बात का सार्वजनिक खुलासा किया, मैं इसको मेंशन कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लीडर अपोजिशन भले हैं, लेकिन जिस कुशीनगर के वो विधायक हैं वहां उनके जाने पे पार्टी ने पाबंदी लगा रखी थी। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वहां किलस नहीं रहे थे? उनको कष्ट नहीं हो रहा था? मैंने पहले ही कहा कि कमियां इधर भी हैं, कमियां उधर भी हैं, लेकिन एक वक्त अच्छा, एक और आरोप है स्वामी प्रसाद मौर्य पर कि वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की पहले से चापलूसी करते थे। मायावती शायद भूल गई हो तो मैं उनको याद दिला दूं और आपको भी याद दिला दूं कि जब विधानसभा में जयंती समारोह हुआ था तो सभी लीडर्स की जो स्पीच हुई थी उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़े होकर 10 मिनट तक अखिलेश और मुलायम सिंह की तारीफ की थी। मायावती ने बुलाकर बड़ी क्लास भी ली थी, शायद मायावती ये बात भूल गई होंगी। लेकिन ये और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की दोस्ती मुलायम सिंह से पुरानी है? लेकिन दो बातें अभी मेंशन करने को बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो आखिरी सत्र हुआ विधानसभा का, मैं मुसलसल वहां था, मैंने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकार के प्रति जो अप्रोच है और जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनका लहजा है पुराना, वो काफी बदला हुआ था, काफी मुलायम हुआ था। नंबर एक। नंबर दो से मायावती को इस गद्दारी का एहसास क्यों नहीं हुआ? देखिए ओपन देखिए मायावती के पास, मायावती की एक मजबूरी है, जिस मजबूरी के नाते इतने दिन उनको झेला उन्होंने। मायावती के पास स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कद्दावर ओबीसी फेस कोई दूसरा नहीं है, और अभी उनको मुश्किल होगी कोई फेस सामने लाने में। एक चीज बता दूं, जो मैंने कहा बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। देखिए, सियासत में सब होता है ब्रजेश जी। यही विधानसभा थी, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे 2007 के पहले की बात बता रहा हूं। यही स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे थे, मैं मौजूद था। मुलायम सिंह यादव ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। इनकी कुछ पारिवारिक दिक्कतें थी, कुछ था मामला, कुछ थाना पुलिस का, और स्वामी प्रसाद मौर्य चुप हो गए। तो राजनीति में है, आज उनकी उपयोगिता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी इस वक्त, चाहे कौमी एकता दल्लाई हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य उनके यहां जा रहे हो, जिसको खेल की भाषा में, टेनिस भाषा में कहते हैं, एडवांटेज समाजवादी पार्टी और माइनस बहुजन समाज पार्टी। जूही सिंह जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि आज सुबह से खबर चल रही है कि समाजवादी पार्टी में विद इन फैमिली जो यादव परिवार है उसमें आपस में बड़ा कलह कलेश चल रहा है। अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं कौमी एकता दल और मुख्तार अंसारी के पार्टी में विलय होने से। शिवपाल यादव कोशिश कर रहे हैं कि चीजें किसी तरह संभल जाएं, और मुलायम सिंह भी कुछ चीजों पर नाराज हैं क्योंकि उनके सबसे खास आदमी को अखिलेश ने बड़े दर्दनाक तरीके से बर्खास्त कर दिया। ये हो क्या रहा है? मतलब आप लोगों को क्या विपक्ष की कोई जरूरत नहीं, आप तो घर परिवार में ही लड़े ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है ब्रजेश जी। बलराम यादव जी का अगर मंत्री पद गया है तो उनको संगठन में कोई भूमिका मिल जाएगी। मंत्री पद परिवर्तित होता रहता है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। ये घर में क्या चल रहा है? घर में भी कुछ नहीं चल रहा है। झगड़ा क्यों करते हैं इतना आप लोग? ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात की जाए, उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं माननीय मायावती जी पे लगाए हैं, ऐसे ही इल्जाम जो बसपा छोड़ता है वो जरूर लगाता है। तो कहाँ इसका कारण? मैं केवल ये समझना चाहता हूँ कि प्यादों की गर्दनें क्यों काटी जा रही हैं? बलराम यादव अगर मुख्तार और अफजाल को लेकर आए थे तो वो तो सिर्फ लेकर आए थे।
समाजवादी पार्टी में गर्दन न किसी की नहीं काटी जाती है, उनका पद उन्हीं के पास है, मंत्री है तो नहीं है तो क्या हो गया, उनकी भूमिका है, संगठन में भूमिका है, लेकिन वो हमारे रो बड़े रहे हैं, नेता हैं। आपने टीवी पे देखा उनको रोते हुए। ब्रजेश जी, उनको रोना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरा पद ले लिखकर मुझे संगठन में भेज दिया जाए तो ये पार्टी का निर्णय है और इसको तो हमको क्या आप भी मुख्तार अंसारी जैसा कुछ लाने का प्लान कर रही हैं? अरे क्या बात है। अब मैंने ये कहा कि कौमी एकता दल का विलय हुआ है समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री अनुशासन खुद सामने आकर पिक्चर क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? को जरूर करेंगे, समय आने पर जरूर करेंगे मुख्य और माननीय फैमिली मुख्यमंत्री। ड्रामा है, मुख्यमंत्री चाहते हैं Please. उनके हाथ में दोनों लड्डू रहे, एक तरफ वो विरोध कर रहे हैं, एक तरफ वो निकल के बाहर नहीं आ रहे सर, हैं। अच्छा, ऐसा बताना क्यों तो पड़ेगा, स्थिति है? राज्य का यूवी अध्यक्ष सिंह है, जी, ये बिना परिवार के उनकी मर्जी भीतर, के सब हो रहा है। परिवार के भीतर देखिए ऑल इज नॉट वेल। अब तो पोजीशन क्लियर है, क्योंकि ये भी तय है कि आपस में एक दूसरे से डायलॉग और कम्युनिकेशन भी नहीं है। अगर होता तो शायद अखिलेश यादव जौनपुर में ये स्टेटमेंट नहीं देते कि वो उनको किसी की जरूरत नहीं है, और वो लखनऊ लैंड भी नहीं कर पाए, मुख्तार अंसारी नेताजी के घर पे लैंड कर गए। समाजवादी पार्टी को चुनाव पार्टी- लड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने कार्यकर्ता और संगठन पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यदि कोई आना इससे चाहे बड़ा झूठ और समाजवादी क्या हो पार्टी सकता है जो आप बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई समाजवादी पार्टी में आना चाहे और किसी पार्टी का विलय हो तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसको बहुत बड़ा मुद्दा तो अब बनाने तो की ये तय है कि अगर बिना मुख्तार अंसारी के रिपीट नहीं कर सकते लेकिन आप लोग। मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई केस लेकिन कोई डॉक्टर मुकदमे चल लोहिया रहे के हैं। सिद्धांतों की दुहाई देने वाली पार्टी। प्लीज लिसन, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल ये रही हैं। कहना चाह रही हूँ कि जी। मुख्तार अंसारी या जो भी विधायक आए हैं उनके ऊपर कोई केस कोई मुकदमे चले हैं, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो न्यायालय पे से अगर सजा पाएंगे तो लेकिन बिल्कुल आपके जेल में हस्तक्षेप से नहीं, आपके एक मैं हस्तक्षेप पूछता हूँ, से मैं आगरा से प्लीज लखनऊ आ जाएंगे। देखिए, आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जुडिशियल प्रोसेस में आपको करना भी जी। नहीं चाहिए और आप करेंगे नहीं। पर मुझे एक बात बताइए कि किस हस्तक्षेप के तहत जी आगरा सेंट्रल जेल से रातों रात मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल स्थानांतरित कर स्वास्थ्य दिए? कारण थे, मुझे और बताया गया कि उनकी बलराम- इलाज लखनऊ में अच्छा और हुआ। बलराम यादव नजदीकी मुलायम के बनती खास तभी। थे तो उनके नहीं, नहीं, उनको ऐसा शहीद नहीं कर है दिया सर, गया। बहुत- प्लीज लिसन, अगर बलराम यादव जितने दोषी हैं तो उतने बलवंत सिंह रामूवालिया भी दोषी हैं। बलवंत सिंह रामूवालिया को क्यों छोड़ दिया गया और बलराम यादव ने फिर क्या गलती की थी? बलराम यादव जी का अगर इस, मुख्यमंत्री रामूवालिया को भी आज बर्खास्त कर देते जी। तो ये माना जाता कि समान कार्रवाई की। बलराम यादव जी का मंत्री पद क्यों लिया गया, उससे इसका कोई रिश्ता है, ये अभी तक कोई मेरे नहीं, पास कोरिलेट हो रही है ना कारण बातें। नहीं है। बातें कोरिलेट हो रही हैं। कारण कि मुख्यमंत्री इधर को गठबंधन बताना हुआ, आवश्यक नहीं इधर है। विलय हुआ, उधर मुख्तार अंसारी बर्खास्तगी के लखनऊ कारण में। क्या है? इसका ये मुख्यमंत्री को ये उत्तर देना आवश्यक नहीं है, ये उनका ओके, विशेष अच्छा, अधिकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब किस तरह आप लोग अपने यहाँ एडजस्ट करेंगे? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड पे स्वीकृति बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार होंगे तो वो पार्टी में आएंगे। बाकी वो खुद सक्षम हैं, उनके सब राजनीतिक पार्टी से रिश्ते हैं और वो बीजेपी से भी उनके रिश्ते बने हैं। अशोक सिंह बड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, बड़ी अजीब स्थिति है यहाँ पर। किस तरह मौका परस्ती की पराकाष्ठा है उत्तर प्रदेश के नेताओं में, वो अब देखने को मिल रही है कि जो लोग बड़े लंबे समय तक मायावती की कस्में खाते थे, दिन रात मायावती से ही शुरू करते थे, बहन से ही शुरू करते थे, बहन पे ही खत्म करते थे, आज जब 20 पेज का पत्र जारी कर रहे थे तो तमाम लोगों को हैरानी और हंसी भी आ रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य पे। ये देखिए, सैफई परिवार हो या दीदी का परिवार हो, ये दोनों लिमिटेड कंपनियां हैं। इनके यहाँ जो भी नेता अगर जब कद्दावर बना या उससे बढ़ के काम किया, सैफई परिवार के खिलाफ भी जरा सी आवाज उठाए रातों रात बर्खास्त कर दिया जाता है। मायावती जी ने भी यही किया, लगातार बर्फ में लगा दी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो। इनके नेताओं का नहीं है, यह लिमिटेड कंपनी है। डायरेक्टर की हैसियत हो सकती है आपकी, अगर आपने विचारधारा अपनी लागू की तो बर्फ में लगा दिए जाओगे। और भारतीय जनता पार्टी बर्फ में लगाने का क्या मतलब? बर्फ में क्या हाल बना रहा है? नरेश अग्रवाल कैसे छोड़ गए, अखिलेश दास कैसे छोड़ गए, बेनी प्रसाद वर्मा पुणे घर में वापसी हो गई, जब गए थे अमर सिंह कहां से चले गए, फिर घर में वापसी कर ली, तो बर्फ में लगा दिए जाते हैं। तो हालात क्या है, चाहे सैफई परिवार हो या दीदी का परिवार हो, हालत क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। और ब्रजेश जी पर्ची रख लीजिएगा इस बार उत्तर प्रदेश नहीं, वो में। तो राहुल भी हमारे रखा गया यहाँ पर्ची। उत्तर राहुल प्रदेश पर्ची में लेके वापसी राहुल चले गए। उत्तर प्रदेश में वापसी हो पर्ची रही को है। पढ़ेंगे, आप भी इसी पर्ची को विचारधारा पढ़ेंगे से जी। रातों रात अचानक कौन सा कन्नौज क्षेत्र आ गया कि वो पवित्र हो जाते हैं मुख्तार अंसारी। जेल से रात 22 करोड़ जनता जानना चाहती ओके। है, अबे सैफई पीजीआई में एडमिट करा देते। अरे वो तो सारा कुछ आप ही कर रहे हैं, आखिर में ऑल राइट, आपको ऑल राइट, पर्ची ऑल दे राइट, दी है। प्रदेश की जनता को आप भी तो आस लगाए बैठे विजय हैं। बहादुर पाठक, बताना पड़ेगा आपको। समाजवादी पार्टी को तो विपक्ष की जरूरत आपको तो आपकी तो है ही नहीं, क्योंकि उनके घर के भीतर ही विपक्ष है। आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? उनको आपस में निपट लेने दीजिए पहले। नहीं, हम परेशान नहीं हैं। यही कारण है कि शिवपाल यादव जी को बाहर आकर कहना पड़ा कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है।
और जब उन्होंने कहा परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप समझिए कि अंदर खाने की क्या परिस्थितियां हैं। क्या है? जूही सिंह जी कह आप रही लोग है बहुत कि पता रखते हैं ना। मुख्यमंत्री की मर्जी से स्थिति होगी। आखिर यह इस ज्वाइनिंग में उनकी सहमति ली गई कि नहीं ली गई, यह बात तो बताना पड़ेगा। वो राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं और शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी है पार्टी मामलों के प्रभारी अगर कोई फैसला करते हैं और पार्टी अध्यक्ष की जानकारी में आता है कि नहीं आता है, ये तो बताने की स्थिति है। मैं फिर कहूंगा सर, अगर किसको बलराम बताने यादव की पर स्थिति कार्रवाई है? होती मैं आ रहा है हूं। तो ये पहली कार्रवाई तो शिवपाल यादव जी पर होनी चाहिए, जो उनकी बिना जानकारी की हो गया। यह कम्युनिकेशन क्यों मुलायम सिंह यादव पर क्यों नहीं? नहीं? तो मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल निर्णय ने लिया। किसके कहने पर शिवपाल- प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, की? तो यह भाई स्पष्टीकरण शिवपाल ही क्यों अकेले जिम्मेदार हैं? ब्रजेश जी, यह अब तो साफ हो स्पष्टीकरण गया कि शिवपाल- मुलायम के कहने पर ज्वाइनिंग हुई है। यह स्पष्टीकरण तो शिवपाल जी को देना पड़ा ना कि मुलायम सिंह के कहने पर है, तो यह बात अखिलेश यादव भी समझे ना। अगर पार्टी की बाहर जा रही है ये कि सैफई परिवार में नहीं ठीक चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार तो कौन है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि परिवार के भीतर का झगड़ा ये लोग आपस में बैठकर नहीं निपटा रहे हैं। राजनीतिक स्थिति है, जो परिस्थितियां होंगी राजनीतिक रूप से नजर रखी नहीं जाएगी। जो कुछ घटित हो रहा है हाँ। उसको लेकर जवाब आपको तो बड़ा दे- सूट कर रहा नहीं, होगा ये हमको सब। सूट नहीं कर रहा है। आप मंत्री को बर्खास्त करते हैं तो जवाब तो जनता मांगेगी कि आपने जिस मंत्री को, अशोक जी ने ठीक कहा, कभी 4 दिन पहले आपने एमएलसी बनाया और आपने बर्खास्त मुझे हैरानी कि बलराम यादव के प्रति बीजेपी में कितना प्रेम था। अगर उनको ये बात सपा में रहते मतलब मंत्री रहते पता होती तो शायद वो ज्यादा इमोशनल होते। ब्रजेश जी, सच ये है कि समाजवादी पार्टी की नैया डूब रही है। इस हेमंत तिवारी और जी, इस भ्रम के कारण All right, यह परिस्थितियां all right, बनी है। हेमंत तिवारी अब वो जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखते जाइए क्या क्या होता है। ये जो परिवारवादी नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, ये टेक्निकली तो बीएसपी के ही सदस्य हैं। ये दूसरी पार्टी में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? अगर सम्मिलित होंगे तो इनके ऊपर भी नियम तो लागू होगा, विधायकी तो इनकी जाएगी। अरे साहब, विधायकी जाएगी, मंत्री तो बन सकते हैं 6 महीना बिना किसी सदन का सदस्य हुए। पर अगर बीएसपी ने ये पिटीशन मूव कर दी तो उनकी सदस्यता तो चली गई अगर ये समाजवादी पार्टी में खड़े हो गए तो हम कह रहे हैं बिना सदस्य रहे भी तो मंत्री बन सकते हैं। वो तो मंत्री बनने गए हैं। यहाँ एक चीज देख लीजिए, जो लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में सिद्धांत से ज्यादा अकल का इन्होंने परिचय दिया है। ये जो अंसारी बंधु आए हैं, आप मान लीजिए ईस्टर्न यूपी के कम से कम 15 से 18 सीट प्रभावित करते हैं, तो जो इनकी रणनीति है वो भी हो गई। अखिलेश यादव जो छवि है डीपी यादव को हटाने वाली, वो भी बन गई। तो सियासत में मुनाफा देखा जाता है, सिद्धांत कहां देखा जाता है। और अब आज की तिथि में आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी सारी परिस्थितियों के बावजूद प्लस में है। सुबह तक जिन बलराम यादव की चर्चाएं थी, सुर्खियों में थे पूरी देश की मीडिया में, वो खत्म हो गए। शाम को स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आ गए और मायावती भी जिक्र होने लगा। लेकिन एक बात तो मुझे लगता है बड़ी क्लियर हो रही है कि सिर्फ अखिलेश यादव के काम पर मुलायम सिंह यादव को भरोसा नहीं है। उनको स्वामी प्रसाद मौर्य भी चाहिए, मुख्तार अंसारी भी चाहिए, और विकास की फिर थोड़ी सी अगर समय मिला तो उसकी भी बात चाहिए। देखिए, जो चुनाव 2017 होने जा रहा है, विजय जी आप स्वयं महसूस करते हैं, आप कह चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत बड़ा चुनाव है। आजाद भारत के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठापरक चुनाव है और सारी पार्टियां हर दांव आजमाएंगे। यहाँ कोई सिद्धांत नहीं, यहाँ कोई आचरण नहीं, यहाँ खाली फार्मूला कैसे जीतो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, जूही यही सिंह सब जी, चलेगा। ऑलराइट, जूही सिंह जी 20 सेकंड। लोहिया के आंगन में गुंडे और मौका परस्त नेताओं का आगमन, बड़ी खुशी हो रही होगी आप लोग को। लोहिया के आंगन में बहुत सारे कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ है, उन पे अनुशासन कैसे करना मुख्तार है, अंसारी उनका- कार्यकर्ता है, दिस आई एग्री। मुख्तार अंसारी को तो शिवपाल जी ने शायद कहा कि ज्वाइन नहीं कराया है उन्होंने। जो पूरा घर परिवार ले लिया, पूरी पार्टी ले ली और उनको नहीं लिया। कौमी गुड़ एकता खा रहे दल हैं का- और गुलगुले से परहेज। कौमी कौन एकता मानेगा दल, आपकी ये बात? कौमी एकता दल अब हमारी पार्टी का एक पार्ट है, क्योंकि वो विलय हो चुका है और उनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगे। 2017 हम मजबूती से लड़ेंगे। ये बात सही है कि 2017 का चुनाव एक बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव है और हर राजनीतिक पार्टी पूरी मजबूती से उसको लड़ेगी, चाहे वो प्रशांत किशोर के भरोसे लड़े, चाहे वो अशोक बजरंग सिंह दल क्या के स्वामी विरुद्ध प्रसाद लड़े। मौर्य ने मौका परस्ती की, नहीं, देखिए, या मौका- फिर सच में उनके साथ ज्यादती हो रही देखिए, थी? सवाल ब्रजेश जी राजनीति में अभी हेमंत जी ने कहा, हेमंत जी की भी बात मान लीजिए, जिस विचारधारा की बात हो रही है और जिस आपने भी कहा डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, तो लोहिया के आंगन में AK-47 घूमेगी, सवाल इस बात का। और प्रदेश की और जनता स्वामी बात भी को घूमेंगे। समझती है, और स्वामी भी घूमेंगे। जो और All right. विधानसभा के अंदर जिस तरीके का Time माहौल over. देखने को मिलता था, All तो right. जनता तय करेगी। विजय बहादुर पाठक 20 सेकंड आप कंक्लूड ब्रजेश जी, कीजिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव को देखिए, उन्होंने कहा था कि लोहियावादी, गांधीवादी और चरण सिंहवादी और माफियावादी? और माफियावादी तो काम कर ही दिया। अभी आने वाले हैं मौका लोग, तो परस्तवादी, चरण सिंहवादी और मौका परिवारवादी परस्तवादी की अभी देखते जाइए क्या क्या है। आपने ठीक कहा। All right, हेमंत तिवारी, अखिलेश हेमंत के तिवारी, चेहरे 20 पर सेकंड भरोसा प्लीज। नहीं है। All right, भाजपा कैसे बात कर सकती है शिवपाल सिंह यादव पर?
भाजपा खुद तो बाबू सिंह कुशवाहावादी रह चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब नंगे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नंगे मच, सब हैं। बहुत 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 धन्यवाद, क्या है वो सच को जानिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सवाल इस थैंक बात यू का है। थैंक यू अभी थैंक यू। देखते जाइए कि All right, चरणवादियों का कब please, आगमन होगा time समाजवादी over. पार्टी में। हेमंत तिवारी, जूही सिंह, अशोक सिंह और विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपको कुछ और हैरानी भरे निर्णय नेताओं को दिखेंगे कि कौन नेता कूद कूद कर कहां कहां जा रहा है और किस तरह से नीतियां और नेताओं के सिद्धांत को तिलांजलि दी जाएगी। घुटन महसूस होगी जब छोड़ेंगे, दूसरी जगह जाएंगे बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। परिवार के लिए सब कुछ चाहिए। जो स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की कस्में खाते थे, आज 20 पन्ने की चिट्ठी में 1000 आरोप मायावती पर लगाकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे और हेमंत बता रहे हैं अगर विधायकी भी जाएगी तो भी मंत्री पद बना रहेगा। तो आज के डिबेट में इतना ही।